आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। बाबूजी मैं हूँ। ये क्या कर रहा था? आपके पैर पड़ रहा था बाबूजी। ये क्या नया चालू किए? नया क्या? तू दुकान जाते वक्त पैर पड़ता है ना? आज से क्या दुकान से आने के बाद भी पैर पड़ना चालू किए? नहीं नहीं, वो तो मैं थोड़ा भावावेश में आ गया था इसलिए। लेकिन आज अचानक भावावेश में क्यों आ गया? कोई खुशखबरी है? मेरे लिए तो खुशखबरी ही है बापूजी। और मेरे लिए? क्या मेरे लिए खुशखबरी है कि नहीं है? अभी वो मैं कैसे बता सकता हूँ बापूजी, वो तो आपको ही नक्की करना पड़ेगा। क्या बोल रहा है तू? अच्छा वो छोड़िए बापूजी, थैंक यू। हाँ? मतलब शुक्रिया। ए, शुक्रिया भाई, थैंक यू का मतलब मुझे पता है। अरे हाँ सॉरी। भाई तू नक्की करना, थैंक यू बोलना है कि सॉरी बोलना है? लव यू। आई लव यू बापूजी। हाँ हाँ, लव तो बेटा मैं भी तुझे ही हूँ, लेकिन आज अचानक इतना लव क्यों उमड़ रहा है? क्योंकि मुझे पता चल गया है कि कल सोसाइटी की मुंह दिखाई करने के लिए आप किसका नाम लेने वाले हैं। किसका? एसिडिटी हो रही है? जा जाके फ्रिज में से निकाल के ठंडा दूध पी। मुझे कभी कभी आप बहुत कॉमेडी करते हैं। ये कॉमेडी वाली, तुझे किसने बताया कि कल मैं किसका नाम लेने वाला हूँ? अरे बापूजी इसमें बताने की क्या जरूरत है, मुझे पता चल गया कि कल आप मेरा नाम लेने वाले हैं। है ना है ना है ना? आप भले कुछ ना बोलो बापूजी, लेकिन मैं समझ गया आपकी खामोशी का मतलब है हाँ, कल सोसाइटी की मुंह दिखाई के लिए आप मेरा ही नाम अनाउंस करोगे। बाकी किसी बात का मुझे टेंशन नहीं है, लेकिन कल सुबह 8:30 बजे मुंह दिखाई का मुहूर्त है, तो तब तक वो सरप्राइज का काम पूरा हो जाएगा ना? हो तो जाना चाहिए, बस बारिश ना हो। ओ भाई ऐसा मत बोलो, मैं सोसाइटी वालों को बोल चुका हूँ कि काम पूरा हो गया है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा लोगों को बुला लेता हूँ और आज रात तक ये काम पूरा खत्म करने की कोशिश करता हूँ। नहीं कोशिश नहीं करनी है भाई, आपको काम पूरा ही करना है। भिड़े भाई, आते जाते किसने सरप्राइज देख लिया तो सरप्राइज किस बात का? हाँ आप उसकी चिंता मत कीजिए, काम होते ही मैं उसे कपड़े से ढक दूंगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कल पहली बार सब सोसाइटी देखने वाले हैं, तो कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। भिड़े भाई कोई कमी नहीं होगी, आप निश्चिंत रहिए। हाँ थोड़ा बढ़िया था अब्दुल भाई। थैंक यू। चलिए अब मैं चलता हूँ। ओके। भिड़े भाई, इनको अंदर जाने में इतना टाइम लगा, तो सरप्राइज का काम टाइम पे पूरा करेंगे ना? अरे कहाँ चले गए थे आप? आपने खाना भी नहीं खाया। हाँ एक जरूरी काम था माती, तो उससे गया था। अभी क्या काम? सोसाइटी का काम तो पूरा हो गया ना। हाँ एक सरप्राइज है, लेकिन काय सरप्राइज है? कल देख लेना ना। हाँ? आहो, मैं आपकी पत्नी हूँ कि नहीं, मुझे बताइए ना। देखो माधवी, ये घर की बात नहीं है, घर में मैं तुम्हारा पति हूँ, लेकिन ये बात है सोसाइटी की, और मैं सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ, और सोसाइटी के सारे मेंबर्स मेरे लिए एक समान है। तुम भी अभी एक मेंबर। काम कैसे हुआ है? हम सबको पसंद आएगा कि नहीं? ये ऐसे क्यों बोल रही हो? सोसाइटी की मेंबर हूँ तो ऐसे ही पूछूंगी। अच्छा, काम अच्छे से हुआ है? हाँ अच्छा मीका मिनट है, वो चाचा जी मुंह दिखाई किसके हाथों करने वाले हैं? अभी ये कौन पूछ रहा है? मेंबर के? आपकी मधु। हाँ मधु, मुझे लगता है चाचा जी भेड़े परिवार को, यानी हम तीनों को चुनेंगे। क्यों? कैसे? बताता हूँ।
चाचा जी ने जो 3 गुण बोले हैं वो हम तीनों पे लागू होते हैं। कैसे? देखो, महिला मंडल में अगर तुम नहीं होगी तो महिला मंडल सुना सुना है। सोसाइटी की मीटिंग में अगर मैं नहीं रहूंगा, एक में सेक्रेटरी नहीं रहेगा, तो फिर मीटिंग सुनी सुनी हो जाएगी। और टप्पू सेना में अगर सोनू नहीं होगी तो पूरी टप्पू सेना सुनी सुनी है। ये हो गया पहला गुण। दूसरा गुण, सोसाइटी का एक में सेक्रेटरी और आदर्श शिक्षक होने के नाते मैं सबको समान दृष्टि से देखता हूँ, किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। कोई अगर सही करता है तो उसको शाबाशी देता हूँ, कोई अगर गलत करता है तो फाइन मारता हूँ। तो सबको समान दृष्टि से देखने वाला दूसरा गुण मेरे में है। और तीसरा गुण, गोकुल धाम का भविष्य, जो कि हमारी सोनू, गोकुल धाम का आने वाला भविष्य। अरे मेरे बात तो वही एक में वो महिला सेक्रेटरी बनेगी ना गोकुल धाम सोसाइटी की, तो हो गए ना तीनों गुण। इसलिए चाचा जी भिड़े परिवार को ही चुनेंगे। नहीं, लेकिन चाचा जी ने ऐसा कहा था कि 3 गुण वाला एक व्यक्ति चाहिए, एक एक गुण वाले 3 व्यक्ति नहीं चाहिए। हाँ, तो ऐसा कौन हो सकता है? भिड़े अंकल! टप्पू, हाँ, वो हो सकता है। अरे तो आलाय आता। सारी तैयारियां हो गई है। अरे वाह, शाबाश शाबाश। कैसी तैयारियां? अरे मैंने इनको पट्टियां लाने को बोला था। पट्टियां? हाँ, पट्टियां, ये देखो, ये है। अरे भाई, ये किस लिए? कल पूरे गोकुलधाम सोसाइटी के हर घर में जाके सबकी आंखों पे ये पट्टियां बांधी जाएंगी। फिर सारे गोकुलधाम निवासी सोसाइटी के गेट के बाहर खड़े हो जाएंगे। अरे वाह! फिर सब एक साथ अपनी पट्टियां खोलेंगे और हमारी सोसाइटी दिखेगी एक नए अवतार में। ओहो! छान 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 आइडिया है। अरे पण बाळांनो, कोई गडबड तो नहीं होगी? माधवी, ये सारा प्लानिंग तुम्हारे पति आत्माराम तुकाराम भिड़े का है, कोई गड़बड़ नहीं होगी, देखना। वैसे भिड़े अंकल, आपका सरप्राइज क्या है? तो उसका इंतजाम हो गया है, एक्स्ट्रा वर्कर आ जाएंगे और सारा काम आज रात ही हो जाएगा। देखना, कल का फंक्शन एकदम यादगार होने वाला है। वैसे भिड़े अंकल, आपको क्या लगता है दादाजी कल किसका नाम लेंगे? चाचा जी किसका नाम लेंगे वो सिर्फ एक ही आदमी बता सकता है। कौन कौन? खुद चाचा जी। अरे 8 बजे का मुहूर्त है और ये जेठिया अभी तक बाहर नहीं आया। सो तो नहीं रहा जेठिया? अरे तू तो एकदम तैयार है। थैंक यू बापूजी। मुझे तो लगा तू अब तक सो रहा होगा। नहीं नहीं बापूजी, अरे वाह, आज सूरज कहाँ से निकला है? देख के बताऊं बापूजी। चुप रह। वैसे मानना पड़ेगा जेठिया, आज तू जल्दी तो उठ गया, लेकिन जल्दी उठकर तैयार भी हो गया। आज ये चमत्कार कहाँ से हो गया? अरे बापूजी, आज मुझे गोकुलधाम सोसाइटी की मुंह दिखाई जो करनी है। ये बापूजी, एक रिक्वेस्ट है, आप मेरा नाम अनाउंस करेंगे ना तो जेठिया ऐसा करके मत बोलना, पूरा नाम बोलना। जेठालाल चंपकलाल गड़ा, क्या इसमें आपका भी नाम आ जाएगा ना? हाँ, मुझे मत सिखा, मुझे किसका नाम लेना है और कैसे लेना है। सॉरी सॉरी सॉरी। नमस्ते बापूजी, नमस्ते सेठ जी। नमस्ते। नमस्ते चाचा जी, नमस्ते तेजालाल जी। बावरी जी। नहीं नहीं, रहने दे भाई, कोई फायदा नहीं है। तुम मुझे ये बता, तुम दोनों सुबह सुबह यहाँ? वो सेठ जी, मैं और बावरी जी मैनेजिंग कमेटी में है। हम दोनों को यहाँ टप्पू सेठ जी ने बुलाया है। टप्पू ने? हाँ पापा, टप्पू सेना को ये इवेंट मैनेज करने के लिए थोड़ी और हेल्प की जरूरत थी, इसीलिए हमें बुलाया डैमेज करने के लिए। डैमेज नहीं बावरी जी, मैनेज। नहीं बराबर है भाई, पहली बार तो बराबर बोली हो। सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। बागा भाई, जल्दी से बांध दीजिए। ए भाई, क्या किसको बांधने की बात हो रही है? पापा, आपकी और दादाजी की आंखों पर पट्टी बांधने की बात कर रहा हूँ। तो क्यों? नीचे जाते समय आपको सोसाइटी ना दिखे इसीलिए, क्योंकि आज आप सबको बहुत सारे सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। अच्छा? अरे बेटा, मुझे क्यों? मैं तो सोसाइटी की मुंह दिखाई करने वाले उम्मीदवार का नाम घोषित करने वाला हूँ। पर दादाजी, रेनोवेशन के बाद आप भी तो पहली बार सोसाइटी देखेंगे ना, और टप्पू सेना भी अपनी आंखों पर पट्टियां बांधेगी, ताकि जब सोसाइटी की मुंह दिखाई हो तब सबको एक साथ सरप्राइज मिले। बराबर। चाचा जी, अब किसका नाम लेने वाले हैं? बावरी जी, वो भी तो सरप्राइज ही है। हाँ, लेकिन मुझे पता है। सॉरी सॉरी। बागा भाई, बावरी दीदी। हाँ बावरी जी,
ताली नहीं, पट्टियां दीजिए। ओके दीजिए। क्या? पट्टियाँ आपके पास ही है। अरे हाँ सॉरी, ये रही। एक मिनट। हाँ, ये लीजिए, ये लीजिए, ये बापू जी का। बापू जी पहले आपकी आंखें। हाँ, एक मिनट। हाँ हाँ, आराम से आराम से। हाँ ले। ओके। बंद। आहिस्ता भाई आहिस्ता, बापूजी को ज्यादा टाइट मत बांधना। हाँ 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 सेठ जी, चिंता मत कीजिए। अरे बापूजी चश्मा क्यों पहन रहे हैं? अभी कुछ देखना थोड़ी है। अरे हाँ, वो आदत हो गई है। ये आपकी छड़ी। बापू जी हाँ, इधर। हाँ हाँ। लाइए बाबू। सेठ जी हाँ। अब आपकी बारी। आजा भाई आजा। कुछ दिख नहीं रहा है ना सेठ जी? नहीं भाई कुछ दिख नहीं रहा है। तब तो सेठ जी आइए आइए। अब आपकी बारी। चलो। 1 मिनट, टप्पू सेठ जी बाकी है। अच्छा बाकी है। बहुत टाइम लगा रहा है भाई पट्टी बांधने में। हो बागा गया, तो हो गया सेठ जी, हो गया। चलिए। अरे क्या चलिए, किधर चलिए भाई? कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ। एक मिनट, मैं और बावरी जी आप बापू जी का हाथ पकड़ लीजिए। टप्पू सेठ जी आपका और टप्पू सेठ जी का हाथ मैं पकड़ लेता हूँ। आप अच्छा। टप्पू सेठ जी का हाथ पकड़, यहाँ पे टप्पू से। 1 मिनट, ये हाँ। आइए धीरे धीरे आराम से। चलिए बाबू जी चलिए, आइए टप्पू सेठ जी आराम से। हाँ आराम से, बस आ गया, दरवाजा आ गया। बापूजी निकल गए? नहीं निकल रहे। तो उनको पहले जाने दे। आइए। हाँ उमरा पट्टी। हाँ बस आइए सेठ जी, नीचे संभालना, नीचे आराम से। बस। अरे क्या कर रहे हैं टुका? अरे टुका का क्या कर रहे हैं आप? सॉरी आई गॉट कैरीड अवे। ये लीजिए आपका छाता। लाइए। कहाँ है नट्टू काका? ये लीजिए। हाँ। नट्टू काका आपने मेरी आंखों में पट्टी क्यों बांध दी है? किडनैप करने का इरादा है क्या? प्लीज कोऑपरेट पोपट भाई, मुझे जो टप्पू सेना ने ऑर्डर दिया है वही फॉलो कर रहा हूँ। सभी लोगों को आंखों पर पट्टी बांधकर ही नीचे लाना है। क्यों? ताकि आप सोसाइटी ना देख पाओ। अरे सोसाइटी देखने ही तो नीचे जाना है। हाँ, पर यहाँ से गेट तक जाते वक्त आपने सोसाइटी देख ली तो सरप्राइज का मजा किरकिरा हो जाएगा ना। इसलिए यहाँ से गेट तक आंखों पर पट्टी बांध के ही जाना है, ताकि सभी एक साथ सोसाइटी देख सके। ओह अच्छा ऐसे। ठीक है, लेकिन अगर सोसाइटी अच्छी नहीं लगी ना तो मैं भिड़े की दुनिया हिला दूंगा। बी पॉजिटिव पोपट भाई। और चाचा जी आपका ही नाम ले, इसके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चलिए मेरा हाथ पकड़िए। नट्टू काका मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, आप मेरा हाथ पकड़िए। हाँ, चलिए चल आइए। कुछ तो बताइए अब्दुल भाई साहब प्लीज। रूपा आंखों पर पट्टी बंदी, मन में उठ्यो सवाल। धैर्य रख कुछ क्षण, होगा सत्य उजाल। होगा रतन भाई, सत्य का उजाला जरूर होगा। अब्दुल भाई साहब आपको समझ गया? हाँ अभी थोड़ा समझ में आने लगा। वाह वाह। तो ये बताओ कि मैं कहाँ खड़ा हूँ? पापा के बाजू में। ये क्या? अब्दुल भाई साहब मैं आपके बाजू में ही हूँ। मतलब आप लोगों को नहीं दिख रहा है? अंकल सच्ची में कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। थोड़ी सी पट्टी ऊपर करो। नहीं, कोई पट्टी ऊपर नहीं करेगा। लेकिन आंखों के सामने अंधेरा छाया हुआ है। अरे बेटा, अंधियारो यो कैरियो मत होना लाचार। जितना गहरा आवरण उतना सुंदर दीदार। वाह क्या बात है। अरे वाह, ये भी समझ गए। क्या समझे? आपने दीदार बोला ना तो समझ में आ गया। वाह। चलो एक सेल्फी लेते हैं, सब लोग यहाँ देखिए। अरे सेल्फी बहुत अच्छी है। माधवी, तुम्हारी हाइट बढ़ कैसे गई? हाइट कैसे बढ़ गई? आई शायद तुमने मेरी चप्पल पहन ली है। भाई हाँ। हील्स पहन ली, बरोबर। हाँ ये लो। यहाँ सामने। कहाँ? मेरा कहाँ है? हाँ मिला। हाँ। आओ चाबी।
हा घेतो घेतो इधर ही खड़े रहना धड़पड़ा पुढे. ये मैं कितनी उंगलियां दिखा रहा हूँ? 10. 6 वेरी गुड. 3. वेरी गुड. चलो अब एक दूसरे का हाथ पकड़ लो. हाँ, चलो अरे चलो 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 अरे चलो. अरे भागा, ये आंखों पे पट्टी क्यों? हाथी भाई, सोसाइटी की मुंह दिखाई का फंक्शन है ना, तो फंक्शन शुरू होने से पहले आप लोग सोसाइटी देख ना ले, इसलिए आप सबकी आंखों पे पट्टी बांधी जा रही है. दैट्स अ गुड आइडिया. पर फिर हम वहां तक पहुंचेंगे कैसे? हम है ना, हम आपको हाथ पकड़कर बाहर लेकर जाएंगे चंबल भाभी. अरे बावरी जी, चंबल भाभी नहीं, कोमल भाभी. गलती से मिस्टेक हो गई है. बांध दीजिए जल्दी बांध दीजिए. चलिए एक मिनट. गोली तुम मेरा हाथ पकड़ो. हाथी भाई, यहाँ ये हाथ से आइए. आस्ते आराम से संभल के. चलो धीरे संभल के. अरे कुछ नहीं हुआ हाथी भाई. आराम से. मैं आगे जा रहा हूँ, आप एक काम कीजिए, मेरा हाथ पकड़ के थोड़ा आगे जाइए. मैं गोली को लेके आता हूँ. आओ गोली, आओ. दरवाजा आया? मेहता साहब, ये कितनी उंगलियां है? अरे कुछ दिखाई नहीं दे रहा भाई. बस खाली संभाल के ले जा. हाँ चलिए चलिए, मैं आपका हाथ पकड़ता हूँ, आप अंजलि भाभी का हाथ. हाँ अंजलि हाथ देना. चलिए संभाल के आना. आइए. मेहता साहब यहाँ खड़े रहिए. मेहता साहब आए. हाँ. अरे वाह, मेहता साहब आ गए. आइए मेहता साहब. कहाँ हूँ? अरे यहाँ मेरे बाजू में. कौन? अरे कौन क्या? मैं. अरे अय्यर भाई. गुड मॉर्निंग अय्यर भाई. बबीता जी बाजू में है. हाँ गुड मॉर्निंग बबीता जी. गुड मॉर्निंग जेठा जी. हाँ मेहता साहब, हाँ मैं अय्यर भाई के बाजू में खड़ा हूँ. लेकिन अय्यर कहाँ खड़ा है? हाँ एक मिनट. हाँ आवाज आई अय्यर भाई की? हाँ अय्यर की आवाज आई. हाँ बस तो आवाज की दिशा में आप चले आइए. लेकिन अब अय्यर की आवाज नहीं आ रही है. हाँ अभी आई. आई. हाँ बस तो आवाज की दिशा में आते जाइए. क्या कर? 2 मिनट. आई. चल रहा है. क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे बाबूजी आप मत बोलिए, मेहता साहब कंफ्यूज हो जाएंगे. तू जहाँ वही खड़ा रहे और सब लोग सुन लो, अब कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा. बिजली मास्टर, तू चालू करना भाई. मैं क्या चालू करूँ चाचा जी? अरे गोकुल धाम की मुंह दिखाई का प्रोग्राम चालू कर. सही बात है भिड़े मास्टर, प्रोग्राम चालू करो. मेरे भाई जरा प्लीज जल्दी कीजिए ना, कब से ये पट्टी बांध के रखा है तो क्लॉस्ट्रोफोबिया हो रहा है. क्या फोइबा क्या? जडला फोइबा नहीं, फोबिया, क्लोस्ट्रोफोबिया. हाँ जेठालाल, क्लॉस्ट्रोफोबिया मतलब अंधेरे के वजह से घबराहट जैसा महसूस होना. अरे भाई भिड़े चालू कर भाई जल्दी, इधर घबराहट हो रही है सबको. हाँ मेरे भाई चालू नहीं है, हम लोग सोसाइटी देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है. दर्शकों, आंख मिचोली का खेल बड़ा निराला होता है. जब तक आंखों से पट्टी नहीं हटती, तब तक आगे खड़ी हुई चीज दिखाई नहीं देती, लेकिन उसे देखने की उत्सुकता बढ़ जाती है. गोकुल धाम वालों का हाल भी कुछ ऐसा ही है. सबकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और सबके मन में एक ही सवाल है, आखिर कैसी दिख रही होगी हमारी गोकुल धाम सोसाइटी. कल उठेगा नई नवेली दुल्हन गोकुल धाम सोसाइटी के घूंघट का पर्दा. इसका जवाब मिलेगा कल, और कल एक खास दिन है. कल 28 जुलाई है और आपका चहीता शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा पूरे करने जा रहा है 18 साल. और इसी दिन पे हम मनाते हैं हंसो हंसाओ दिवस. आप भी हंसिए और औरों को भी हंसाइए और अपने आसपास खुशियां दीजिए, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती है. मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? आओ मिलकर सभी मनाए. जीवन के 9 रसों में सबसे अनोखा रस है हास्य रस. हंसी का त्योहार है आया,
हंसो हंसो दिवस। हंसी से ये संसार जवां है। हर मर्ज की यही दवा है। हंसते हंसते हो जाएगा काम तेरा जो नहीं हुआ है। हंसते रहो, हंसाते रहो, यही है जीवन का कायदा। हंसते रहने से ही होगा जीवन में सबसे ज्यादा फायदा। फौजी लाइफ की इस गड्डी का हंसना एक पेट्रोल है। हंसी का कोई मोल नहीं है, हास्य बड़ा अनमोल है। दुनिया के दरबार में देखो हंसी का बड़ा ठाठ है। हंसी खुशी से रहना यारो हर शिक्षा का पाठ है। जिसके मुख पर हंसी रहेगी होता उसका सम्मान है। हास्य रसायन बड़ा अनोखा, यही सरल विज्ञान है। बात इतनी समझो प्यारे, जो मुंह लटकाए वो बंदर है। एक बात की गांठ बांध लो, जो हंसता है वो सुंदर है। अरे मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? हंस भाई हंस। आओ मिलके सभी मनाए हंसो हंसाओ दिवस। तो मिलते हैं कल 8:30 बजे। कल 28 जुलाई, हंसो हंसाओ दिवस। आप भी हंसिए, दूसरों को भी हंसाइए, खुशियां बांटिए। भाई खुशियां बांटने से बढ़ती है। तो कल मिलते हैं। आप भी मनाइए तारक मेहता का उल्टा चश्मा का 18th बर्थडे। हम भी मनाएंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 18 साल बेमिसाल। अब सोचने वाली बात यह है कि किसके हाथों होगी गोकुल धाम की वो दिखाए। ये जानने और इस खुशी भरे पल का हिस्सा बनने के लिए देखना ना भूले तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये शंखनाद है ईश्वर के आशीर्वाद का। ये शंखनाद है हमारे प्यारे दुलारे नटखट मस्तीखोर और समझदार दर्शकों का। ये शंखनाद है देश विदेश में हास्य का प्रसाद बांटती हुई हमारी तारक मेहता का उल्टा चश्मा की सफलता का। ये शंखनाद है आपके और हमारे जीवन का हिस्सा बनी हुई अनेक कीर्तिमान और बेशुमार प्यार पाती हुई तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 18 वर्ष होने का। ये शंखनाद है और प्रार्थना है कि 18 साल के आगे भी अनेक वर्ष निरंतर ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा की हास्य यात्रा आपके प्यार से और हमारी मेहनत से यूं ही चलती रहे चलती रहे चलती रहे। 28 जुलाई 2026 आज मंगलवार है। मंगलवार यानी रिद्धि सिद्धि के दाता, बुद्धि के दाता, दुख हरता, विघ्न हरता गणपति भगवान का दिन है। हे गणपति बापा, आप हमारे दर्शकों पर और हम सब पर आपकी कृपा बनाए रखना। बोलो गणपति बापा मोरया। 28 जुलाई हंसो हंसो दिवस। 28 जुलाई 2026 तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 18 साल बेमिसाल। 18 नंबर हमारे लिए बहुत शुभ है, क्योंकि श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो श्रीमद् भागवत गीता सुनाई थी उसके अध्याय भी 18 है। श्री महाभारत के युद्ध में भी असत्य पे सत्य की जीत और न्याय की जीत 18वें दिन पर हुई थी। और हमारे हिंदू धर्म में पवित्र श्रीमद् भागवत जैसे 18 महापुराण है। तो ये 18 नंबर हमारे लिए बहुत शुभ है। अभी 18, 1 और 8 का अगर टोटल करें तो 9 यानी कि 9 नंबर का भी बहुत बड़ा महत्व है। जैसे 9 रंग बेरंगी हमारी गोकुलधाम सोसाइटी है। 9 रस से भरपूर हमारी तारक मेहता का उल्टा चश्मा की कहानियां हैं। 9 नंबर का महत्व हर धर्म में होता है। जैसे हिंदू धर्म में नवरात्रि होती है, माँ दुर्गा के हम पर आशीर्वाद रहे, शक्ति मिले, भक्ति मिले। और भक्ति के भी 9 रूप होते हैं जिसे हम नवधा भक्ति कहते हैं। और इस्लाम धर्म में उनके अरबिक कैलेंडर यानी कि हिजरी कैलेंडर के मुताबिक हर साल के 9वें महीने पे पवित्र रमजान मास मनाया जाता है।
और हमारे मुस्लिम परिवार पवित्र रोजा रखते हैं। जैन धर्म में भी 9 अंक का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। जैसे नमोकार मंत्र की 9 पंक्तियां होती है, 9 पदों की आराधना और पूजन होता है, और जैन धर्म दर्शन में 9 तत्व होते हैं जिसे हमारे जैन धर्म के परिवार श्रद्धा से मानते हैं। बौद्ध धर्म में भी 9 अंक का महत्व भगवान बौद्ध के 9 विशेष गुणों और आध्यात्मिक पूर्णता से जुड़ा हुआ है। सिख धर्म में भी 9 नंबर का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है, जो मुख्य रूप से 9 निधियां और गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान से जुड़ा हुआ है, और साथ में मानव शरीर की 9 द्वार संरचना से जुड़ा हुआ है। क्रिश्चियनिटी यानी कि ईसाई धर्म, पवित्र बाइबल ग्रंथ में भी 9 नंबर का बहुत महत्व है। 9 का अंक पूर्णता, दिव्य फलों और यीशु मसीह के बलिदान से जुड़ा हुआ है। इसीलिए तो हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा की गोकुलधाम सोसाइटी हर धर्म का सम्मान करती है, सर्व धर्म संभाव रखती है। इसीलिए तो सर्व धर्म, सर्व भाषा, सर्व जाति के लोग हमसे जुड़े हुए हैं। इसीलिए तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा मिनी हिंदुस्तान है, स्माइल ऑफ इंडिया, भारत की मुस्कान। आप और हम मनाते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 18 साल बेमिसाल। तो हंसते रहिए, देखते रहिए परिवार के साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे बाप रे बाप, अरे मैं तो भूल गया, हम सबको आज गोकुलधाम सोसाइटी देखनी है ना, कि हमारी रिनोवेशन की हुई गोकुलधाम सोसाइटी कैसे दिखती है। हमारे सब गोकुलधाम वासी वहाँ पे पट्टी बांध के खड़े हैं। देखते हैं गोकुलधाम सोसाइटी की मुंह दिखाई कौन करता है। तो चलिए साथ में चलते हैं गोकुलधाम सोसाइटी। तो दर्शकों, अपनी प्यारी गोकुलधाम सोसाइटी को देखने के लिए तैयार हो जाइए। अरे हाँ भाई, तैयार तो चलने, इधर घबराहट हो रही है भाई। तो जैसे ही मैं 1 2 3 बोलूंगा, सब लोग अपनी आंखों से पट्टी हटाएंगे, ठीक है? लेकिन जिन्होंने आंखों पे पट्टी नहीं बांधी है वो? ए बागा, ध्यान अपना भाई जरा। हाँ, सॉरी 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 सेठ जी, बावरी जी। सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। सॉरी। हाँ ठीक है, चलो तो रेडी? हाँ, तो मैं हाथ पर तुकाराम भिड़े। भिड़े भाई, अभी और कुछ मत बोल, सिर्फ 1 2 3 बोल। प्लीज भिड़े भाई, ये बोल के रहेंगे। ओके, गोकुलधाम सोसाइटी का 1 मिनट सेक्रेटरी। म्हटलं ना। 1 2 तो भिड़ा पट्टी निकाल के क्या फायदा, यहाँ तो पर्दा लगा हुआ है। अरे आज आप सबको एक से बढ़कर एक सरप्राइज मिलने वाला है। इसलिए इस गेट को पर्दे से ढक कर रखा हुआ है। तो फिर खोल दो सारे पर्दे और होने दो सोसाइटी की मुंह दिखाई मेरे हाथों। हैं? तुम्हारे हाथों मतलब? ये रहा, मेरे हाथों नहीं, मैं कह रहा था हाथों। मतलब हाथों होने दो, गोकुलधाम सोसाइटी की मुंह दिखाई। अच्छा हाँ तो हाँ। लेकिन सोडी भाई, मुंह दिखाई कौन करेगा, ये फैसला करना अभी बाकी है। यस, प्लीज अनाउंस दैट लकी फेलो। ऐसे नहीं नटू काका, 1 मिनट। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का 1 मिनट सेक्रेटरी, हम सब के आदरणीय श्री चंपकलाल जी गड़ा को यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ और उनसे विनती करता हूँ कि वो उस नसीबान व्यक्ति का नाम अनाउंस करे जो सोसाइटी की मुंह दिखाई करने वाला है। चाचा जी आइए। चाचा जी जल्दी से बताइए ना, क्या तय किया है आपने? किसे करनी चाहिए हमारी सोसाइटी की मुंह दिखाई? हाँ हाँ। देखिए, जैसा कि मैंने कहा था कि गोकुलधाम सोसाइटी की मुंह दिखाई वो करेगा
जिसके बिना गोकुलधाम सोसाइटी सुनी हो जाए, जो सोसाइटी के हर सदस्य को समान दृष्टि से देखता हो और जो गोकुलधाम सोसाइटी का भविष्य हो। तो भाई ये 3 गुण जिसमें होंगे वही करेगा गोकुलधाम सोसाइटी की मुंह दिखाई। वैसे तो हमारे गोकुलधाम सोसाइटी के सारे लोग प्यार से और मिलजुल के रहते हैं। कोई एक दूसरे के साथ बुरा व्यवहार नहीं करता। हाँ, लेकिन क्या है ना कि किसी में कोई गुण कम है और किसी में कोई गुण ज्यादा है। लेकिन जिसका मैं नाम लेने वाला हूं उसमें ये तीनों गुण सबसे ज्यादा है। तो जिसमें ये 3 गुण है उसका नाम है वीर और बंसरी। अच्छा जी, आप सच कह रहे हैं? 100%। वीर और बंसरी ही गोकुलधाम सोसाइटी की मुंह दिखाई करेंगे। वाह 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 वाह। वीर और बंसरी की हंसी की किलकारियों के बिना हमारी सोसाइटी सुनी हो जाती है। ये बच्चे ही हैं जिनका मन एकदम साफ होता है। ये कभी ये नहीं सोचते कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन अपना है, कौन पराया है। सबको एक समान दृष्टि से ही देखते हैं। ये बच्चे ही तो हैं जो मन के सच्चे होते हैं। हाँ। और सबके साथ ऐसे घुल मिल जाते हैं जैसे दूध में मिश्री है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण गुण, ये बच्चे ही तो हैं हमारी गोकुलधाम सोसाइटी का भविष्य है। बरोबर बरोबर। हमारी एकता का प्रतीक, हमारा आने वाला कल। हमारे नसीब के तालों की चाबियां इनके हाथों में ही है। सही बात है। इसलिए हमारी गोकुलधाम सोसाइटी का नया अध्याय इनके शुभ और पावन हाथों से होगा ना, तो हमारी सोसाइटी के तो वारे न्यारे हो जाएंगे। वाह वाह बापूजी वाह, क्या निर्णय लिया है आपने, वाह। हाँ। चाचा जी आज आंखें भीनी हो गई। सच में इतना अपनापन तो कभी हमारे अपनों ने भी नहीं दिया है जितना ये गोकुलधाम सोसाइटी से मिला है। आज साबित हो गया कि रिश्ते सिर्फ रक्त से नहीं मन से होते हैं खास। यह गोकुलधाम सोसाइटी ने दिया है अपनेपन का वास। सच में चाचा जी, हमें इतना सम्मान और हमारे बच्चों को इतना प्यार देने के लिए खूब खूब आभार। खूब खूब आभार आप सभी का। थैंक यू दादाजी। हाँ, खुश रहो बच्चों, खुश रहो, खुश रहो। चलो चलो वीर बंसरी, जल्दी से पर्दे खुलवाओ। पर ये पर्दे खुलेंगे कैसे? उसके लिए आप लोगों को 3 मैजिकल वर्ड्स बोलने पड़ेंगे। कौन सी 3 मैजिकल वर्ड्स?
वो मैं बताता हूँ। हाँ हाँ। हमने साउंड सेंसर्स लगाए तो वॉइस कमांड से पर्दे खुल जाएंगे। क्या बात है? चलो चलो जल्दी करो, फिर नाश्ता भी तो करना है। नाश्ता? गोली बेटा, नाश्ते में क्या रखा है? हाथी भाई उसका टेंशन मत लीजिए, नाश्ते का एकदम बढ़िया इंतजाम किया हुआ है। सबसे पहले होगी सोसाइटी की मुंह दिखाई, उसके बाद होगी नाश्ते की मुंह दिखाई। सिर्फ मुंह दिखाई? आ जाओ। मेरा मतलब है नाश्ता करेंगे। गाबर ले। रेडी 3 2 1 I love Gokuldam Society. ओए, क्यों यार टप्पू से ना? वो टेक्नोलॉजी फेल हो गई? नहीं पापा, ऐसा हो ही नहीं सकता। वीर बंसरी थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, जोर से बोलो। I love Gokuldam Society. वीर बंसरी थोड़ा और जोर से बोलो। अरे बैटरी इसके क्या हो गई है क्या? नहीं पापा, जोर से बोलो, जोर से। पूरा गेट बदल गया बाबूजी। नया एकदम। वाव, नया गेट कितना सुंदर है। सचेच कितना मजेदार लागेच गेट। आई नो राइट, कितने सालों बाद हमारे गेट का कलर चेंज हुआ है। मैंने मीटिंग में बोला था ना कि काम बढ़ गया है, तो वो ये काम है। और मैं सबको इसलिए नहीं बताना चाहता था क्योंकि मैं सरप्राइज देना चाहता था। मिला मिला पर सरप्राइज मिला भिड़े भाई साहब। क्या कलर है, एकदम चंदेरी साड़ी जैसा लग रहा है। सोनेरी तो चंद्री म्हणते हैं। ये तो सिर्फ मेन गेट है, अभी तो मेन सरप्राइज बाकी है। हे बजरंगबली, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की रक्षा करना। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। हाँ है। पता चलेगा। जैसे वीर बंसरी ने मैजिकल वर्ड्स बोल के वहाँ का पर्दा हटाया था, वैसे ही हम सबको यहाँ पे मैजिकल वर्ड्स बोल के ये पर्दा हटाना है। लेकिन वर्ड्स क्या होंगे? एक मिनट अब्दुल। हाँ लेके आया। दे दो सबको। ले लो शेयर करो कोई प्रॉब्लम नहीं। रतन भाई के पास नहीं है, लेकिन वो इसमें शेयर कर लेंगे। हो गया। हम भी हंसेंगे, सबको हंसाएंगे, ये बोलने से पर्दे खुल जाएंगे। यस रोशन आंटी, यही तो वॉइस कमांड का जादू है।
भाई गोकुल धाम की मुंह दिखाई के लिए हम भी हंसेंगे, सबको हंसाएंगे। इससे बेहतर मैजिकल वर्ड्स हो ही नहीं सकते। ओ मेहता साहब, वो 16 आने सही गल कही है। वो यही हम सबकी जिंदगी का फंडा होना चाहिए। बराबर है। तो गोकुल धाम वासियों, सोसाइटी की मुंह दिखाई के लिए सब तैयार? चलो ठीक है, मैं 1 2 3 बोलूंगा और ये सबको पढ़ना है, ठीक है? हाँ हाँ। 1 2 3। हम भी हंसेंगे, सबको हंसाएंगे। आज हमारे दिल की यारों करते हैं हम बात, आप सबने दिया है आशीर्वाद प्रभु का सब पे बरसे अकरम, ऐसे ही बरसाते रहना यारों अपना प्यार। हर मुश्किल में साथ रहकर रंग जमाया है, नौकरियों को और प्यार से अपने सबको हंसाया है। प्यारा सा परिवार अनोखा अपना गोकुल धाम है, अपने अपने यारों ये तो छोटा हिंदुस्तान है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है अपने यार, ऐसे ही बरसाते रहना यारों अपना प्यार, ऐसे ही बरसाते रहना यारों अपना प्यार। आशीर्वाद प्रभु का सब पे बरसे अपरंपार, ऐसे ही बरसाते रहना यारों अपना प्यार, ऐसे ही बरसाते रहना यारों अपना प्यार, ऐसे ही बरसाते रहना यारों अपना प्यार। आशीर्वाद प्रभु का सब पे बरसे अपरंपार, ऐसे ही बरसाते रहना यारों अपना प्यार। नहीं हो गई ना एकदम। ये रही अपनी नई नवेली गोकुल धाम सोसाइटी। गोकुल धाम सोसाइटी से दर्शकों, आज चारों तरफ से खुशियां बरस रही है। जी हाँ, एक तरफ हमारी गोकुल धाम सोसाइटी नए रंग रूप से खिल रही है, तो दूसरी तरफ आपका चहीता शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा 18 साल पूरे करने जा रहा है। जी हाँ, और हमारे साथ साथ आज 28 जुलाई को जिनका जन्मदिन है, उनको ढेर सारी बधाइयाँ, और उनके लिए हमने एक खास तोहफा भी भेजा है, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती है। आज गोकुल धाम सोसाइटी जितनी सुंदर और मुस्कुराती हुई नजर आ रही है, उसके पीछे बहुत सारी मेहनत, लगन और प्यार छुपा हुआ है। जी हाँ दर्शकों, कल हम सब मिलकर 19वें साल में कदम रखने जा रहे हैं, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि कल का एपिसोड होगा और भी खास। मिलेंगे ढेर सारे सरप्राइज, होगी ढेर सारी मस्ती, और हमारे बीच में एक खास मेहमान आने वाले हैं। आपका प्यार हम पे ऐसे ही बरसता रहे, और हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपको ऐसे ही हंसाते रहेंगे। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। हे सुख करता दुख हरता, हमारी सोसाइटी पर कभी कोई विघ्न मत आने देना। हमारी सोसाइटी की रक्षा करना गणपति बप्पा। कलर कॉम्बिनेशन कितना अमेजिंग लग रहा है ना। समय पर तो काम हुआ ही, और बहुत बढ़िया हुआ है। चलिए आगे जाकर देखते हैं। हाँ, चलो चलो। बहुत अच्छा बनाया ऊपर, मस्त एकदम। ओए गोली की कर रहा है?
बोली ये कोई खाने की चीज है जो तू इसकी खुशबू ले रहा है? अरे मुझे नए पेंट की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। ए मित्र, यू आर वेरी विचित्र। That's why I can't draw your चित्र। But I like your चरित्र। But your heart is very पवित्र। क्या बात है? That's why I am your मित्र। ओए सच कहूं मेहता साहब, ओए अपने पिड़ू ने ना हमारे महल को राजमहल बना दिया है, एकदम टॉप क्लास। अरे भिड़े, ये क्लब हाउस के ऊपर भी कुछ करवाया है क्या? हाँ जेठालाल, टेरेस बनवाई है। इसे कहते हैं जगह का सदुपयोग करना। ओए पिड़ू, ये तूने बहुत ही चंगा काम किया है। ओए यहाँ तो हम जम के पार्टी। क्या बोला? बर्थडे पार्टी चाचा जी, बर्थडे पार्टी या कोई छोटा मोटा फंक्शन यहाँ ये छोटे टेरेस में हम जम के कर सकते हैं, ऐसा कह रहा था। अच्छा अच्छा। यही सब सोच के मैंने कॉन्ट्रैक्टर को सजेशन दिया था कि यहाँ पे टेरेस जैसा कुछ बनवा लो। और इतना ही नहीं, सोसाइटी ऑफिस के ऊपर जो जगह थी ना, वहां भी देखो मैंने इसे क्लोज करके कमरे जैसा बना लिया है। वाह वाह भिड़े, मस्त। लेकिन ये सब तूने करवा लिया तो सोसाइटी के पास वो SFI था? था मतलब है। आत्माराम, क्या था क्या है ये SFI होता क्या है? अरे FSI बोल रहा है वो, मैं समझ गया भाई। FSI, ओह हाँ हाँ हाँ, FSI की होता? फ्लोर स्पेस इंडेक्स। ओ यू मीन सरकारी परमिशन? अच्छा जेठालाल, अपने सोसाइटी में कोई भी काम इलीगली नहीं हुआ है, सारे काम परमिशन लेके लीगली किए गए हैं। वाह वाह, मस्त मस्त भिड़े, मस्त मस्त करून टाकला एकदम, मजा आ गया। नहीं पोपटलाल? अरे भाई, कब से चुपचाप खड़े हो, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? बोलने के लिए कुछ मिल ही नहीं रहा है तो क्या बोलूं? अरे भाई, भिड़े की तारीफ में 2 शब्द तो बोल ही सकते हो ना। सब कुछ कितना मस्त करवा लिया। हाँ हाँ, क्यों नहीं? मुझे लगता है जेठालाल वो कब से दोष ढूंढ रहा है, कुछ मिल नहीं रहा इसलिए कुछ बोल नहीं पा रहा है। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भाई, मैं जानबूझ के दोष नहीं ढूंढता हूँ। अच्छा नहीं? ले बोलो, हमको तो लगा कि भाई दोष ढूंढना तुम्हारी बॉबी है। क्या बॉबी? अरे वो हॉबी कहना चाह रहा है। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, क्या कुछ भी बोल रहे हो जेठालाल? हाँ तो तारीफ करो, भिड़े की तारीफ करो। भिड़े की तारीफ में मैं 2 नहीं 3 शब्द बोलूंगा। ओहो ओहो, वेरी गुड भिड़े। वाह वाह, थैंक यू मंडल, आभारी आई। ये कितना अच्छा लग रहा है ना, इन्होंने गोकुलधाम सोसाइटी यही लग दिया। सच्चे हमारा गार्डन पहले से और ज्यादा सुंदर हो गया है ना? हाँ। इन अलग अलग रंगों के फूलों ने इस गार्डन को 4 चांद लगा दिए। अरे सच्चेज, और फूलों की खुशबू भी कितनी सुझी आ रही है, नहीं? वाह वाह वाह, सच में? कहीं आपको पेंट की खुशबू तो नहीं आ रही है ना? कोमल भाभी, नहीं नहीं, अगर रोशन भाभी को पेंट की खुशबू आ रही होती तो इन्हें छींक भी आ रही होती। अच्छी अच्छी। खो जाए। अब से तो मैं रोज गार्डन में ही एक्सरसाइज करने आऊंगी। नहीं नहीं, सिर्फ आप नहीं, हम सब आएंगे। देखा? हाँ हाँ, और खास करके ठंडी के मौसम में गार्डन में वॉक करने का अलग मजा आएगा। और हम टप्पू सिरा भी यहीं खेलने आएंगे। अरे वाह। हाँ। माधवी भाभी साहब, सच में भिड़े भाई से ने बहुत अच्छा काम करवाया है। उनकी तो जितनी तारीफ करे उतनी कम है। बढ़िया काम करवाया है। भिड़े, ओ भिड़े, इधर आ। हाँ बोलो वो बड़ला। ये क्या है? वाह, क्या वधिया मोर की पेंटिंग है, एकदम टॉप क्लास। बट देयर इज समथिंग मोर। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ।
ये यहाँ पर ये नल कहाँ से आया अचानक? पानी की कोई अलग लाइन निकलवाई है तूने? वाह वाह पोपटलाल, व्हाट एन ऑब्जर्वेशन। हाँ अरे क्या व्हाट ऑब्जर्वेशन? तू अपने पर्सनल काम के लिए यहाँ पर ऐसे नल नहीं लगा सकता है? क्या पोपटलाल कुछ भी बोल रहे हो? इसमें भिड़े मास्टर का कौन सा पर्सनल काम? यहाँ बैठकर क्या नहाएगा वो? ये नहीं नहाएगा, सखाराम नहाएगा। हाँ, यहाँ से पानी लेकर वो रोज सखाराम को नहलाएगा। सखाराम को नहलाने के लिए रोज घर से 1 बाल्टी पानी लेकर आना पड़ता है ना, इसलिए भिड़े ने यहाँ नल लगा दिया। प्रॉब्लम सॉल्व। पोपटलाल ऐसा नहीं है, ये नल मैंने यहाँ पे सखाराम को नहलाने के लिए नहीं बल्कि कंपाउंड के लिए लगाया है। आप तो जानते हैं कि अपना कंपाउंड कितना बड़ा है, जब धोना होता है तो पानी की कितनी दिक्कत होती है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे नल लगवाया। अच्छा। ओए पिड़ू, तेरा काम एकदम बढ़िया है, टॉप क्लास। इस काम के लिए तेरे को मिलने चाहिए 10 आउट ऑफ 10। यही सब एक्स्ट्रा काम की मैं बात कर रहा था पोपटलाल, बहुत सोच समझ के काम करवाया है मैंने। वाह भिड़े मास्टर, वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू। हाँ, काम तो तूने अच्छा किया है। लड़की वाले देखने आएंगे तो खुश हो जाएंगे। नल देख के? अरे नहीं भाई, पूरी सोसाइटी को देखकर। हाँ वो तो है, मस्त काम किया एक्चुअली। पापा ये रंगोली कितनी प्यारी है ना। हाँ, कलर और डिजाइन दोनों इस सोसाइटी को जच रहे हैं। ये गोल घेरा केरा जीवन रावे वार, अंत जहाँ पे मानिए शुरू वही संसार। पापा मतलब? बेटा मतलब हमारा जीवन कैसा है, एक वृत्त की तरह, एक गोल चक्रा सर्कल, जिसमें कोई निश्चित शुरुआत या अंत नहीं होता। हम जिस जगह को अंत मानते हैं वहीं पे कोई नई शुरुआत जन्म ले लेती है। समझे बच्चों? हाँ, चलिए सर्कल के साथ सेल्फी लेते हैं। हाँ। वाओ, रेलिंग कितनी प्यारी लग रही है। कोमल, ये बोर्ड देखो कितना फिट एंड फाइन लग रहा है। जस्ट लाइक यू पापा। थैंक यू बेटा। और ये देखो बैटिस को भी नया कलर कर दिया। कोमल, इसी बात पे आज कुछ मीठा हो जाए। कम ऑन हंस, सोसाइटी में नाश्ते का अरेंजमेंट है, उसमें मीठा होगा ही। अरे मैं लंच की बात कर रहा हूँ। सही बात है। बना दूंगी, बना दूंगी। वाओ। अरे अरे वाह, अरे अरे वाह। सच में भिड़े अंकल को जितना थैंक यू बोले उतना कम है। वाओ, कितने सारे नए फोटोज लगे। अरे वाह, वो देखो हमारा फोटो। ओए वो देखो पुरुष मंडली। अरे हाँ, ये वो देखो महिला मंडल का फोटो। अरे हाँ, आसिफ अंकल किधर है? अरे वो देख, सिर्फ आसिफ अंकल नहीं, हम सब है। सेल्फी लेते हैं। सब अपना। ये लो जेठालाल। किसको देना है? किसी को नहीं, तुम्हें ही फोड़ना है। अरे फिर से नारियल मुझे ही क्यों फोड़ना है भाई? अरे सोसाइटी के मुंह दिखाए तो वीर बंसरी ने की ना। वो चाचा जी का निर्णय था, ये पंडित जी का निर्णय है। जेठालाल, पंडित जी ने क्लियरली कहा था कि सोसाइटी रिनोवेशन के मुहूर्त के वक्त जिस व्यक्ति ने नारियल फोड़ा था, सोसाइटी का काम खत्म होने के बाद वही व्यक्ति नारियल फोड़ेगा। अरे यार ये जेठालाल टेंशन क्यों ले रहे हो? पिछली बार की तरह इस बार नारियल मुहूर्त में नहीं फोड़ना है। अरे हाँ, अच्छा ठीक है फिर। नहीं, भले ही मुहूर्त में नहीं फोड़ना हो जेठालाल, लेकिन फोड़ना एक बार में ही। हाँ अरे यार देखना पिछली बार जैसा ना हो। जेठा अंकल जल्दी कीजिए, सिर्फ 30 सेकंड बाकी है। हाँ। नारियल नहीं फूट रहा। ओ जेठालाल, क्या सोच रहे हो? नारियल फोड़ो। अरे भाई वो पिछली बार का याद दिला के टेंशन में डाल दिया तूने। पहली बार में नहीं फूटा तो? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा जेठालाल, कोशिश करो, फूट जाएगा। हाँ।
कर कोशिश कर हीडिया। हाँ पापा, कमान कमान। हाँ कर। हाँ चलो चलो जेठालाल चलो। हाँ जेठा जी कम ऑन, आप कर सकते हैं ये। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। फूटा फूटा बबीता जी, बापू जी फूटा। लो जी, हो गई सोसाइटी की मुंह दिखाई संपन्न। वाह वाह भिड़ी मास्टर, ये सोसाइटी का बहुत सुंदर काम करवाया है तूने। हम सब की ओर से तुझे थैंक यू। थैंक यू। भाई लख लख शुक्राना। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू वेरी मच चाचा जी, लेकिन इसका श्रेय मुझे नहीं जाता है। गोकुलधाम वासियों, मैंने तो सिर्फ काम की देखरेख की है। इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो उन लोगों को जिन लोगों ने ये सारा काम अपने काबिल हाथों से किया। मैं आप सबको मिलवाना चाहता हूं उन भाइयों से जिन्होंने हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की खूबसूरती को और संवारा है। आइए प्लीज। नमस्ते नमस्ते। चाचा जी, अभी आपसे विनती करूंगा कि आप आइए और हमारे मजदूर भाइयों का सम्मान कीजिए। जल्द ही दोबारा सेवा का मौका देना। नहीं, ऐसा मत बोलो। नहीं मतलब आपको दोबारा काम का मौका देंगे, लेकिन कुछ समय बाद। उम्मीद करते हैं कि आपका किया हुआ काम लंबे समय तक टिकेगा। हाँ टिकना ही चाहिए भाई, खर्चा किया है। बिल्कुल टिकेगा। चलिए हम चलते हैं। बाय बाय। चलिए अब हम सब साथ में मिलकर नई गोकुलधाम सोसाइटी के साथ सेल्फी लेते हैं। नहीं रूपा, अभी सेल्फी यहाँ नहीं, अभी एक आखिरी सरप्राइज बाकी है। सरप्राइज? एक और सरप्राइज? क्या होगा आखिरी सरप्राइज? बस वही रुकिए। भिड़े भाई साहब जल्दी से बताइए ना क्या सरप्राइज है। हाँ बीजे भाई, हम भी तो देखें पर्दे के पीछे क्या है। देखिए, हम सब जब एक साथ आई लव गोकुलधाम बोलेंगे तभी ये पर्दा खुलेगा। हाँ, सबको एक साथ ही बोलना पड़ेगा। रेडी? 1 2 3। परिवार अनोखा अपना गोकुलधाम। अरे वाह! बाबूजी, आई लव गोकुलधाम। गौ माता बाबूजी, बांसुरी भी है। रहना यारो अपना प्यार, आशीर्वाद प्रभु का सब पे बरसे अपरंपार। क्या बात है, वाह वाह वाह। अप्रीतम भिड़े। अरे अप्रतिमस्त। क्या बात है भिड़े भाई, एकदम बढ़िया काम करवाए हैं आप।
ना, मुझे भी पता नहीं चलने दिया बोलो। वाह वाह बड़े भाई साहब, आपने तो सोसाइटी में पूरा एक सेल्फी पॉइंट बना दिया। हाँ तो रूपा भाभी देर किस बात की, निकालिए मोबाइल और करते हैं सेल्फी पॉइंट का उद्घाटन। मैं सबको बताता हूँ कौन कैसे खड़ा रहेगा। आइए रूपा भाभी इस तरफ आइए, महिला इस तरफ आइए आप। सब रेडी? सेल्फी ले रही हूँ, ठीक है? अरे एक मिनट, रुकिए। आशीष भाई तुसी आज इतने कैसे? अरे भाई पहले सेल्फी लेते हैं, बाद में बताता हूँ, ठीक है? चलो रूपा, आजा। बाबूजी। हाँ, खुश रहे। रेडी? आशीष भाई अचानक कैसे आना हुआ? अरे खास बात बताने आया हूँ जो आप लोग को पता ही नहीं है, और सुनोगे ना तो आप सबको डबल खुशी हो जाएगी। ऐसी जबरदस्त खुशखबरी है। अरे बताता हूँ। अरे भाई सबको बताता हूँ, तब उसे ना आपको भी बताता हूँ, लेकिन यहाँ नहीं, अंदर गोकुलधाम सोसाइटी के अंदर। चलो। ये हमारे असित कुमार मोदी जी भी कमाल के हैं, कुछ बताने वाले थे और बताया भी नहीं। लेकिन प्लीज कोई हमारी गोकुलधाम सोसाइटी को काला टीका लगाओ, कहीं नजर ना लग जाए। वाह वाह वाह, आप सबने देखा रेनोवेशन के बाद हमारी गोकुलधाम सोसाइटी कैसे चमक रही है, मानो कोई नई नवेली दुल्हन 16 श्रृंगार करके बैठी हो। क्या रंग रूप निखरा है। और इस नए सेल्फी पॉइंट को देखा, मतलब जो मेहमान हमारे घर पे चाय नाश्ते के लिए आएगा वो यहाँ आकर सेल्फी जरूर निकालेगा। भाई मुझे तो डर है कहीं भिड़े इस पर टिकट ना लगा दे। अब दर्शकों एक विशेष बात, दर्शकों आज गुरु पूर्णिमा है, आप सबको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु वो प्रकाश है जो अज्ञान का अंधकार दूर करके हमें सही राह दिखाते हैं। तो आइए हम सब मिलके अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेते हैं। और आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आपका चहीता शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा 19वें साल में कदम रखने जा रहा है। आज हमारी खुशी बस यहीं तक सीमित नहीं है, अब ये दुगनी नहीं बल्कि 100 गुनी होने वाली है, क्योंकि आज गोकुलधाम के इस चमकते प्रांगण में हमारे शो के सर्जक श्री असित कुमार मोदी जी आए और वो आपको कुछ खास बात बताने वाले हैं। अब दर्शकों हमारे शो के सर्जक असित कुमार मोदी जी के पिटारे से क्या निकलने वाला है ये हम सबको भी जानना है, आपको भी बेसब्री से इंतजार है ना। चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ, एक इंटरनेशनल गेस्ट यानी कि विदेश से मेहमान आने वाले हैं। आपको हंसी और खुशी का 2 गुना बोनस मिलने वाला है। कल और भी धमाल और मस्ती होने वाली है। तो दर्शकों आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। आज हमारे दिल की यारों करते हैं हम बात, आप सबने दिया है हमको कदम कदम पर साथ। आशीर्वाद प्रभु का सब पे बरसे अपरंपार, ऐसे ही बरसाते रहना यारों अपना प्यार। आशीर्वाद प्रभु का सब पे बरसे अपरंपार, ऐसे ही बरसाते रहना यारों अपना प्यार। वाह भाई वाह, गोकुलधाम सोसाइटी के पास तो बहुत पैसा है, क्या खर्चा किया है। सोसाइटी एकदम नई जैसी दिख रही है। वाह वाह, आत्माराम तुकाराम भिड़े, क्या सोसाइटी बनाई है, क्या बात है। थैंक यू आसिफ भाई। वो क्या है ना, हम लोग ऐसे अनावश्यक खर्च नहीं करते। और दूसरा क्या है कि सब लोग टाइम पे मेंटेनेंस का चेक दे देते हैं, तो कभी फंड का प्रॉब्लम होता है नहीं। अरे बस हो। अच्छा आसिफ बेटा, तुम बोल रहे थे कि कोई खास बात है? हाँ। अरे आप लोग ये सोसाइटी के रिनोवेशन के जश्न में इतने डूबे हुए थे कि आप लोग ये खास बात भूल गए। अरे भाई आसिफ भाई, ये खास बात क्या है? हाँ आसिफ भाई बताइए ना, क्या खास बात है? अरे भाई वही तो खास बात है। अरे क्या?
आप खास बात का बहुत बड़ा सस्पेंस बना रहे हैं। बताइए बताइए। याद करो याद करो याद करो टप्पू सेना याद करो। आप ही बता दीजिए नासिर भाई। याद करो आज से 18 साल पहले 28 जुलाई 2008 को यही गोकुलधाम सोसाइटी में हम सब पहली बार मिले थे। अरे इतना बड़ी बात भूल गए आप लोग। हाँ ये क्या खास बात नहीं है क्या? बहुत बड़ी बात है ये। अब साइंटिस्टों के भूल गए। ये बात तो हम भूल ही गए थे। अरे 18 साल कहाँ गुजर गए पता ही नहीं चला। यही गुजर गए और कहाँ। चलना। तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बसी हुई गोकुलधाम सोसाइटी को 18 साल पूरे हुए और हम 19वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। तो इसका भी जश्न मनाना है। सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन आसिफ भाई। कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। आप लोग को बहुत बधाई बहुत बधाई। हंसते खेलते इतने साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला ने। तो बोल ना यहीं बीत गए। बाइक को ये थी। वैसे मैं एक बात कहना चाहूंगा पिताजी, आप खास सुनिएगा। क्या है कि आप 18 साल बाद भी 18 साल पहले जैसे दिखते थे वैसे ही दिखते हैं। अरे और उसका कारण पता है क्या है? आपकी जो डिसिप्लिन है ना, डिसिप्लिन। हाँ तेज थे कि चाहे बारिश हो धूप हो ठंडी हो कुछ भी हो, रोज सुबह कसरत करने जाने का मतलब जाने का। थैंक यू सो मच जेठा जी, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। हाँ तो जेठालाल वाइफ किसका है? ले आपको नहीं मालूम किसका है? आपका ही है। नहीं जेठालाल, 18 साल में तुम भी नहीं बदला है। एकदम बच्चे के जैसा है, शरारती। थैंक यू अय्यर भाई। और अय्यर भाई आप भी बिल्कुल नहीं बदले। 18 साल बाद भी वैसे के वैसे ही है, बात बात में रूठ जाते हैं। सही बात है, 18 साल हो गए पर हम सब वैसे के वैसे ही हैं। जोशीले जाबाज। वो तो है मन मौजीले और मस्तीखोर। अनुशासन प्रिय और जिम्मेदार, चंचल और चटोरे, खुश मिजाज और हंसते खेलते, फिट एंड हेल्दी, केयरिंग एंड हेल्पफुल। हम सब आज भी भिड़े अंकल के नटखट स्टूडेंट्स ही है। 18 साल हो गए लेकिन आज तक हमारी पगार नहीं बढ़ी। नट्टू काका, ये जगह नहीं है सब बात करने की। बात करते हैं अब। हाँ? आज दिहाड़ो मोटो गणो हरक भर्यो हिवड़ाय, सगळाने बधाई गणी पूछा मन न समाए। हम तो अठे नवा सही पर ही ये हरक अपार, मारे और सगड़ा ने बधाई बारंबार। वाह वाह रतन बेटा, रूपा बेटी, क्या कहा समझ में नहीं आया लेकिन सुनने में बहुत मजा आया। बधाई कुछ था बापूजी चल। आज दिन बहुत बड़ा है इसलिए हमारी तरफ से सबको बहुत सारी बधाइयाँ। देखा बधाई दे रहे थे दोनों। तू समझ गया। हम तो इस सोसाइटी में नए हैं पर हमारी तरफ से आप सभी को खूब खूब बधाई। थैंक यू। एक मिनट भाई, एक मिनट। 18 साल में आप सब तो खुश हो लेकिन मेरी शादी अभी तक नहीं हुई। मैं सिर्फ छाता लेकर घूम रहा हूँ 18 साल से। अरे डिब्बे, भगवान पे भरोसा रख। हाँ तेरी शादी जल्दी हो जाएगी। हाँ अभी शांत हो जा। ओए पप्पू, आज अगर बात होगी तो सिर्फ 18 साल के सेलिब्रेशन की बात होगी।
आसिफ भाई चलो और जश्न मनाते हैं। अरे भाई सोडी भाई, जश्न भी मनाएंगे, सेलिब्रेशन भी करेंगे, सब कुछ धमाकेदार करेंगे। अरे वाह। लेकिन और एक खुशखबरी है। हम सब गोकुल धाम वासियों को मिलने के लिए एक खास मेहमान आ रहे हैं। अरे बताता हूँ भाई, बताता हूँ। हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार हमारी जो भी खुशियां होती है पहले हम ईश्वर को समर्पित करते हैं। वाह वाह, क्या बात कही है आसिफ भाई आपने, जबरदस्त, वाह वाह। ईश्वर को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। हमें 18 साल हो गए और हमारा 19वां साल चालू हो गया। हे प्रभु, हमारी प्यारी सी हंसती खेलती गोकुलधाम सोसाइटी को किसी की नजर ना लगे। तो आइए सबसे पहले परम कृपाळु परमेश्वर की आरती करते हैं। हे प्रभु, आपको कोटि कोटि नमन। आज ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बसी हुई गोकुलधाम सोसाइटी के 18 साल पूर्ण हुए और अपने 19वें साल के नव यौवन में वो प्रवेश कर रही है। आज ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बसी हुई गोकुलधाम सोसाइटी देश विदेश में लोकप्रिय है, सबके दिल में बसी हुई है। आप आशीर्वाद बनाए रखें और हमेशा कृपा रखें। ऐसे ही हम लोग एक साथ जुड़े रहे और सबको खुशियां देते रहे। हे प्रभु, आपसे एक और विनती है कि आप हम सबका स्वास्थ्य एकदम तंदुरुस्त रहे, ऐसी कृपा करना प्रभु, ताकि हम सबको ऐसे ही हंसाते रहे, सबको ऐसे ही खुश रख सके। बस यही आपसे विनती है प्रभु। हे सूर्य नारायण भगवान, आप सभी के जीवन में तेज और प्रकाश की अभिवृद्धि करना और हमें आशीर्वाद देना कि हम हंसी खुशी से सबके जीवन में रोशनी फैलाएं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलो गिरिराज धरण की जय। बोलो श्रीनाथ जी प्यारे की जय। बोल श्री राधे। बोल श्री के लड़का की आसिफ भाई, आज तो बहुत ही खुशी का दिन है। हाँ आसिफ भाई, वो आज तो पार्टी शार्टी बनती है। नहीं, मजाक कर रही सोनिए। अरे मजाक छोड़ो आसिफ भाई, आप कह रहे थे ना कि कोई खास मेहमान आने वाला है हमें मिलने के लिए, तो कौन आने वाला है? अरे भाई बताता हूँ, आप सबको बताता हूँ। अरे कब से बताता हूँ ही बोले जा रहा है, बता नहीं रहा है। तो कोई ऐसा वैसा मेहमान नहीं है, एक खास मेहमान है और आप सबको, पोपटलाल, आप सबको खुशियां मिलने वाली है। अरे थैंक यू आसिफ भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या बात है आसिफ भाई, क्या बात है, आपने कमाल कर दिया। मुझे आप पर भरोसा दो, मैं समझ गया वो मेहमान कौन है। अच्छा, कौन? लेकिन मैं नहीं समझा। मैं समझाता हूँ ना, आपने कहा कि वो जो मेहमान है उसके आने से खुशियों की कोई सीमा नहीं रहेगी, तो फिर वो मेहमान और कौन हो सकता है? मैंने ऐसा कहा था? बिल्कुल कहा था, मैंने अपने कानों से सुना। आपने कहा था कि खुशियों की कोई सीमा नहीं रहेगी, तो मैं समझ गया कि वो मेहमान और कोई नहीं, मेरी होने वाली पत्नी है। तो बापूजी, उसकी होने वाली पत्नी आएगी, उसमें हमारी खुशी की सीमा क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि हम सब चाहते हैं ना। क्या?
अरे कि उसकी शादी जल्दी हो जाए। ऐसा तो मैंने नहीं कहा था। नहीं नहीं, आपने कहा नहीं था, लेकिन आपका मतलब वही था कि जो मेहमान आने वाला है उससे मेरे जीवन में खुशियों की कोई सीमा नहीं रहेगी। आसिफ भाई, अब मेरे घर पर भी पायल की झनकार होगी, कंगन की खनखन होगी। आसिफ भाई, आपने मेरे लिए सुंदर सुशील कन्या आखिर ढूंढ ही ली। थैंक यू, थैंक यू। अब मुझे पता चला, आप इंतजार कर रहे थे सोसाइटी के 18 साल होने का। जैसे ही सोसाइटी 18 साल की हुई, आपने मेरे लिए सुंदर सुशील कन्या ढूंढ ली। नहीं पोपटलाल, कुछ गलतफहमी हो रही है। तुम जो सोच रहे हो वैसा नहीं है। मैं कुछ एक दूसरे कोई खास मेहमान के बारे में बात कर रहा था। मतलब जो मेहमान आने वाला है मेरी होने वाली पत्नी नहीं है? नहीं है। नहीं तो फिर ये सेलिब्रेशन कैंसिल करो भाई, कैंसिल करो। मुझे किसी और मेहमान से मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं जा रहा हूँ। अरे यार, जा रहा हूँ बोला तो जाने दे रहे, पर रोक भी नहीं रहे। रोको तो सही। पोपट भाई देखो, ऊपर देखो, भगवान को देखो। हाँ? प्रणाम करो और भगवान पे विश्वास रखो कि ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं है। तो आप भगवान पे भरोसा रखो, हम सब पे भरोसा रखो, हम सब मिलके आपकी शादी कराएंगे। हाँ? तो प्यारे दर्शकों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के 18 साल के जश्न के पहले आपको एक खास बात याद दिलाना चाहता हूँ। आपको याद है ना, आज 1 अगस्त है और फन चैलेंज चालू होने वाला है। इस हंसो हंसाओ दिवस गोकुल धाम लाया है आपके लिए एक फन चैलेंज। शायद आपको गोकुल धाम आने का मौका मिल जाए। ये अवसर सिर्फ 18 लकी फैमिलीज को ही मिलेगा। 1 अगस्त से 21 अगस्त तक टीवी पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा के एपिसोड्स के तुरंत बाद, यानी 9:05 पर आप हिस्सा ले सकते हैं एक लाइव क्विज में तारक मेहता का उल्टा चश्मा क्लब हाउस ऐप पर। तो आज ही ऐप डाउनलोड कीजिए। तो तैयार हो जाइए चलने गोकुल धाम। फन चैलेंज तारक मेहता का उल्टा चश्मा की क्लब हाउस ऐप के ऊपर। तो देखिए, स्वागत करते हैं शो के क्रिएटर और प्रोड्यूसर मिस्टर असित कुमार मोदी। मैं हमेशा मानता हूँ कि जो हमारे सोच के बाहर होता है ना, तो वो भगवान कराता है। इस बार शायद मैं गोकुलधाम सोसाइटी में नहीं आऊंगा। मेरा प्रॉमिस है पोपटलाल, तुम्हारी शादी जरूर होगी। मेरा ये वादा है। पोपटलाल को आप अकेले नहीं देखेंगे, पोपटलाल अपनी जोड़ी के साथ होगा। मैं उनके लिए दिल से मेहनत कर रहा हूँ। पोपटलाल, तुम्हारी शादी जरूर होगी, इसका निमित्त मैं बनूंगा। मेरे दिल का दर्द किसने देखा है? मुझे बस खुदा ने तड़पते देखा है। हम तन्हाई में बैठे रोते हैं, लोगों ने तो सिर्फ महफिल में हमें हंसते देखा है। क्या बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 18 साल साथ में मिलके कभी कभी मेरे डगर जब डगमगाए तब उन्होंने मुझे संभाला है, और कभी कभी उनके डगर जब डगमगाए तो मैंने संभाला है। ये मिलजुल के ये सब चला है। लेकिन आज एक अवसर ऐसा है कि मैं सबका कुछ फूल नहीं तो क्या बोलते, फूल की पंखुड़ी से सम्मान करता हूँ। तो उसके पहले एक छोटी सी बात है। ये जो सब पीछे भी जितने भी बैठे हमारे कलाकार, वो सब बीच में ज्वाइन हुए हैं। तो आप सब लोग इनके लिए ताली बजाइए। जो लोग आज मेरे शो में नहीं भी है, तो भी मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने जब भी हमारे शो में काम किया है तो उन्होंने कुछ दिया है ना, तो उनको भी मैं भूलूंगा नहीं। उन्होंने जो किया वो उनकी सोच है, वो सब बेबुनियाद गलत बातें हैं जिसमें मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ। मैं पॉजिटिव सोच रखना चाहता हूँ। मेरा फोकस एक ही है, खुद हंसते रहो, लोगों को हंसाना।
28 जुलाई 2008 से 28 जुलाई 2026, 18 साल से जो लोग मेरे साथ हैं, आज उनका मैं सम्मान करना चाहता हूँ। हमने कास्ट किया था तो हमने बोला था भाई हमारा बापूजी को तो बाल नहीं है। इसने लगातार 2 साल रोज नीचे सलून में जाके बाल निकाले। कोई ऐसा होता है ना टीम में कि बैटिंग करनी है तो इसको भेज दो, बॉलिंग में विकेट लेनी है तो भी इसको भेज दो। तो जेठालाल का सपोर्ट जबरदस्त है। Thank you, Asit bhai, for casting me, for giving me this opportunity. कोविड का समय था, सबके घर में कुछ न कुछ इश्यू था। ये बंदा भी बीमार था, दवाई ले लेके उन्होंने शूटिंग किया है। धीरे 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 करके आज ये भी एक तारक मेहता का उल्टा चश्मा का पिलर यानी बहुत बड़ा हिस्सा हो गए हैं। 2008 में जब ये फ्लाइट पकड़ी तारक मेहता का उल्टा चश्मा की, तब पता नहीं था लैंडिंग नहीं है, सिर्फ ऊंचाई छूनी है। तो ये उस ऊंचाई के लिए थैंक यू सर। मुनमुन भी एक फाइटर है, बहुत सारे चैलेंजेस उनके लाइफ में भी आए, हम दोनों एक साथ साथ चले। अगर आप सोचो अय्यर ना होता तो गोकुलधाम सोसाइटी कैसी होती थी। यहाँ तक लाकर पहुंचाया उसके लिए थैंक यू सो मच। चालू पांडे का किरदार जबरदस्त तरीके से, लोग बोलते हैं चालू पांडे आता है मजा आता है। आसमान में दिखता है एक चमकता सितारा, देखो हो गए 18। जो सपना मेरे डैडी ने देखा था वो सपना आज आसित सर ने पूरा किया है मेरे लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। हमारे आसित कुमार मोदी, मैं उनको दुआ दूंगा और हमारी ऑडियंस भी उनको बहुत दुआ देंगी कि यह हमेशा इसी तरह से अच्छा काम करे। थैंक यू सो मच। Thank you, Asit bhai, and the entire team for creating a history, and thank you, God, for making us a part of this wonderful history. थैंक यू असित भाई, बहुत मजा आया आपके साथ काम करके। ये हमारे कैमरामैन है, 18 साल से साथ में है। थैंक यू आमिर भाई, थैंक यू वेरी मच। 18 साल से लगातार अपना म्यूजिक देते हैं और मुझे बहुत प्राउड है। ये मेरे परम मित्र है। ये जो सुंदर रंगीन गोकुलधाम सोसाइटी आप देखते हैं, जैन जी ने बहुत मेहनत की है, नहीं तो गोकुलधाम सोसाइटी होती नहीं थी। हमारी प्रोडक्शन टीम तो लगातार मेहनत करती है, सोहिल, चेतन, राहुल। अपने हास्य से सजाया, मैंने कॉस्ट्यूम से निखारा। इस तारक मेहता की टीम के साथ जुड़ के मुझे गर्व है। थैंक यू आशित भाई। थैंक यू आसित भाई इस प्यारी भेंट के लिए। थैंक यू आसित भाई। राइटर यानी वो मैं मानता हूँ कि जब उसकी कलम चलती है तब आगे सोचना चालू होता है, तब कलाकार आते हैं, तब दिमाग चलता है, तब शूटिंग होता है। राजू राजन, जितेंद्र परमार के साथ और भी लेखक हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, जैसे योगेश मेहरा, मनीष तिवारी, अशोक परमार, अमात्य गोरडिया, करण भानुशाली। इस लेखन यात्रा में और भी लेखक थे जो साथ रहे और गए, लेकिन उनके योगदान को मैं कभी नहीं भूल सकता। जैसे कि तिमिर बख्शी, अब्बास हिरापुर वाला, नीरेन भट्ट, अभिषेक मकवाना, नितिन केशवानी और कई लोग हैं जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में 18 सालों से जुड़े हुए हैं। मेकअप मैन, लाइट मैन, ड्रेस मैन, स्पॉट बॉय, बहुत लोग जो पर्दे के पीछे हैं। मेरे ऑफिस का स्टाफ, उमा सुरवे मैडम, मैं उस सबको धन्यवाद करता हूँ। और हमारी डायरेक्शन की टीम, हर्षद जोशी, ऋषि दवे, अरमान दनेशा, सुफियान, मयप्पा, कई सालों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और अभी ये हास्य यज्ञ में और भी लोग जुड़े हैं, जैसे धर्मपाल, नीलेश आंबेकर और पूरी टीम। और हमारी एडिट की टीम, कुणाल खक्कर, दिनेश गोसावी, देवांग मोदी, कौशल मिस्त्री, विनोद मौर्य, विशाल तांबे, संदीप सिंह, दिनेश, चंद्रकांत और दीपक को कैसे भूल सकता हूँ, संदीप गाला, उनका भी योगदान कुछ कम नहीं था। आप सबको मेरा नमन, वंदन और धन्यवाद। दर्शकों, आपका प्यार है तो ये मनोरंजन है, ये जश्न है। थैंक यू हमारे दर्शक। अगर किसी का नाम रह गया हो तो क्षमा करना। सोनी सब नहीं होता तो अपन सोच भी नहीं सकते। मुझे आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर तहे दिल से, नम्रता से मैं जितने प्रणाम करूं उतने का। एक टीम मेंबर आपका तो रह ही गया जो 18 साल से ज्यादा आपके साथ है। नीला जी को भूल गए। मुझे घर में हंसता हुआ रखने की जिम्मेदारी इसकी है।
Please welcome Managing Director and CEO, Mr. Gaurav Banerjee. Please welcome Sony Sub Business Head, Mr. Ajay Parvankar ji. अठारह साल का हमारा सफर जैसे वो कल ही की बात। आप हंसे, हम हंसे, सारा जहां हंसा साथ साथ। तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने दुनिया में कर दिया कमाल। चलो चलो साथ हंसे, चलो चले साथ हंसे, हंसते रहे सालों साल। एक बहुत अच्छा शो बनाने के लिए और खास करके एक वैसा शो बनाने के लिए जिसको कि लोग देखें, देखकर हंसे, उसके लिए एक साफ दिल चाहिए, एक बहुत अच्छी टीम चाहिए और बहुत एक दूसरे के साथ कमिटमेंट चाहिए, जो आप सबकी शब्दों में, आप सबकी आंखों में, ये जो आधे घंटे की हंसी, ये आधे घंटे की खुशी आप सब इस देश को हर रात गिफ्ट करते हैं। मेरी बड़ी दुआ है कि अगले 18 साल भी आप ये करते रहें। Tremendous thing, 18 years to run a sitcom. It's never before in this entire world. So all the best to you, to the entire team. We are deeply grateful to all of you to make this country happier. So all the very best for next 18 years. भाई वाह, 18वें साल के जन्मदिन का क्या जबरदस्त सेलिब्रेशन हुआ। मानो के गोकुल धाम के आंगन में मेला सा लग गया। हम सब ने परम कृपालु भगवान की पूजा अर्चना की और प्रभु के आशीर्वाद ऐसे मिले कि हर चेहरा गुलाब सा खिल गया और दिल खुशियों के सागर में डूब गया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा और प्यारे दर्शकों का एक अटूट रिश्ता है। अब इस रिश्ते ने 19वें साल की दहलीज पर कदम रखा है। यकीन मानिए, आने वाले दिन इंद्रधनुष की तरह सतरंगी होने वाले हैं, जहाँ धमाल, मस्ती, मनोरंजन की ऐसी मीठी बारिश होगी कि आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। फन चैलेंज तारक मेहता का उल्टा चश्मा की क्लब हाउस ऐप के ऊपर, तो देखिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.